আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव का असर अब भारत के एनर्जी मार्केट पर पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया। मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति और संभावित सप्लाई चेन की रुकावट की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने देश में कुकिंग गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की है। शनिवार 7 मार्च से लागू हुई नई कीमत में 14.2 केजी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने 19 केजी वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में भी 115 रुपए की बढ़ोतरी की है। से अपने आगे आसिल 978 टाका 40 पैसा और এখন হইছে গিয়া 1038 টাকা 40 পয়সা, অর্থাৎ 60 টাকা বাড়ছে আর কি। আর বাণিজ্যিক গ্যাস এটা বাড়ছে আপনার 114 টাকা, আগে আসছিল 2255 আর এখন হইছে 2369 টাকা। এটা তো মানে কোনো বাসা হইতেছে বিক্রি করে হঠাৎ করে গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে। তো এখন 978 টাকা 40 পয়সা, এখন কোথা 1040 টাকা বললাম, প্রায় 5 টাকা কত পাচ্ছে জনসাধারণ 5 টাকা। এটা তো আমরা সাধারণ মানুষের পর চালের টাকা হচ্ছে যেটা বড় মতন এখন আমরা মাইনে নিতে হবে। इससे पहले 8 अप्रैल 2025 को घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसका मतलब है कि यह कीमत 1 साल बाद फिर से लगभग बढ़ाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ने गैस सप्लाई में अनिश्चितता पैदा कर दी है। यूएस, इजराइल और ईरान संघर्ष में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया है, जिसके बारे में विभिन्न एजेंसीज ने पहले ही चेतावनी जारी की है कि इसके चलते ग्लोबल एनर्जी सप्लाई सिस्टम पर इसका असर पड़ सकता है। इस स्थिति में केंद्र ने 5 मार्च को देश की ऑयल रिफाइनरीज को इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया है। निर्देश के अनुसार रिफाइनरीज को अब कुकिंग गैस के प्रोडक्शन के लिए मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा सभी कंपनी से कहा गया है कि वे सरकारी तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रोपेन और ब्यूटेन की सप्लाई पक्का करे, ताकि आम ग्राहकों को गैस सिलेंडर की सप्लाई में कोई रुकावट न आए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस संभावित संकट का एक कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अनिश्चितता की स्थिति है। दुनिया का लगभग 20% पेट्रोलियम गल्फ ऑफ पर्शिया और अरेबियन सी को जोड़ने वाले इस लगभग 167 किलोमीटर लंबे जलमार्ग से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत का लगभग 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इंपोर्ट इसी रास्ते से किया जाता है। अगर इस लड़ाई से इस रास्ते पर शिपिंग में रुकावट आती है तो इससे फ्यूल सप्लाई में बड़ा रुकावट आ सकता है। दूसरी ओर ईरानियन ड्रोन हमले में कतर के एलएनजी प्लांट में प्रोडक्शन के कुछ समय के लिए बंद होने से भारत की गैस सप्लाई पर और भी दबाव पड़ा है। भारत अपनी कुल एलएनजी जरूरत का लगभग 40% कतर से इंपोर्ट करता है। सीएनजी सेक्टर की कंपनीज ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है। सरकारी गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड को लिखे एक लेटर में सीजीडी एंटिटीज एसोसिएशन ने कहा है कि अगर उन्हें कतर से सस्ता गैस नहीं मिलता तो उन्हें स्पॉट मार्केट से दुगनी कीमतों पर गैस खरीदना पड़ सकता है। इससे सीएनजी की कीमत बढ़ने की संभावना है और लंबे समय में कंज्यूमर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुख कर सकते हैं। इसी बीच सरकार के इस निर्देश का असर प्राइवेट कंपनीज पर भी पड़ सकता है। खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कंपनियों को एलपीजी बनाने के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसके चलते पॉलीप्रोपिलीन और एल्कलाइड जैसे ज्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम होने की संभावना है, ऐसा संबंधित पक्षों का कहना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर मौजूदा स्थिति बनी रहती है तो देश के एनर्जी मार्केट में कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव और भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।